हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आर गिवन बाय। अब इसको अगर हम इसके लिए की कंसेप्ट देखें, सो की कंसेप्ट फॉर गिवन क्वेश्चन इज इक्वेशन एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम फॉर पैराबोला and points of lattice rectum for parabola y square equals to 4ax is a comma 2a and a comma 2a and a comma minus 2a ये हमारे पास पैराबोला के एंड पॉइंट्स के लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए, पैराबोला का इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो यहाँ से अगर हम स्लोप मतलब इसका डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालें तो ये आ जाएगा 2y। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a। सो डी वाई बाई डी एक्स की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 4a/2y। 4a/2y। अब हम इस पॉइंट पे a कॉमा टू ए पे बात करते हैं। और a कॉमा टू ए, तो a कॉमा टू ए पे अगर हम स्लोप की बात करें तो dy बाई डी एक्स जो है एट a कॉमा टू ए, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे रख देते हैं तो ये 4a/2y है, तो ये आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई। वाई का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, y का जो वैल्यू है वो गिवन है। ये y का वैल्यू हमारे पास है 2a, तो 2a आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4a/4a दैट इज 1। तो ये स्लोप 1 आ रहा है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप अगर हम देखें तो सिंपली आ जाएगा -1, बिकॉज टेंजेंट नॉर्मल के परपेंडिकुलर होते हैं तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो ऐसा -1 है। तो इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम देखें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए कॉमा टू ए भी नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा y-y1 इक्वल टू m, यानी -1 इंटू x-x1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y-2a इज इक्वल टू -x प्लस a। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से x प्लस वाई -3a इक्वल टू 0। तो एक पार्ट तो ये आया। सेकेंडली अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्लोप था, तो ये हमने a,2a पे निकाला, देयरफॉर dy/dx एट a,-2a पे अगर हम स्लोप निकालें तो ये आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2a, और इसका वैल्यू सिंपली आ जाएगा -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a,-2a, तो ये आ जाएगा y-y1। तो y1 तो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2a इक्वल टू m। तो यहाँ से अगर हम देखें, अच्छा इसका अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे -1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हम m अज्यूम करें तो इसका वैल्यू a,2a पे 1 आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y-y1 इक्वल टू m, यानी 1 इंटू x-x1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास x-y। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बिकम x-y-3a इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकेंड अज्यूम कर लेते हैं एंड दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कंबाइंड इक्वेशन दोनों का कितना होगा। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स कंबाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स
तो नॉर्मल्स का कंबाइंड इक्वेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा। सो दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई माइनस 3a मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई माइनस 3a। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 6 इंटू a इंटू एक्स और प्लस का 9a स्क्वायर प्लस 9 इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शंस में देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर जो है इक्वेशन ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Hope that you understood it well. Best of luck.